नमस्कार जी, मैं शिफाली स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। ये आपका अपना प्रोग्राम है। इस अपने प्रोग्राम को आपने बहुत प्यार दिया और दे भी रहे हैं। जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ कि प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब के पास जो है अपॉइंटमेंट लिस्ट जो है वो बढ़ती ही जा रही है। ये आपका प्यार ही है। इस बात का पता चलता है जब आप सुबह की चाय जो है वो भी प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब के प्रोग्राम के साथ ही पीते हैं। कहते हैं ना कि सुबह का परिणाम जो है वो सिर्फ परंपरा नहीं है, ये आपकी फ़िक्र का एहसास है। सुबह का परिणाम जो है वो आपकी फ़िक्र का एहसास है, ताकि जो है रिश्ते जो हैं वो ज़िंदा रहें और यादें जो हैं बनी रहें। आज का प्रोग्राम जो है वो जो एपिसोड है वो है गुरु ग्रह के ऊपर। गुरु ग्रह जो है वो मान, यश, मेहनत करवाता है और क्या मोटापा भी देता है। मोटापा आजकल सबसे दुख का कारण जो है वो मोटापा है। आजकल जगह जगह जो स्लिमिंग सेंटर है वो आपसे इतने पैसे लेते हैं, सिर्फ वजन कितना कम होता है, 2 किलो या 1 किलो। क्या कुंडली के आधार पर ये जाना जा सकता है कि आपका जो वजन है वो क्यों बढ़ रहा है? ये कौन सा हमारा ऐसा ग्रह है जो इतना पावरफुल हो चुका है कि जो छोटे बच्चे हैं, आजकल 13-14 साल के बच्चे हैं, उनका भी वजन है जो बहुत बढ़ चुका है। लड़कियां जो हैं बहुत परेशान हैं। तो पहले हम स्वागत करते हैं, फिर चर्चा इसी एपिसोड पे हम जारी रखेंगे। प्रोफेसर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, मोटापा जो है वो बहुत बड़ी जड़ बन चुका है, क्योंकि जो लड़कियां शादी की एज में हैं वो शादी नहीं हो पा रही, क्योंकि लड़के जो हैं वो पतली लड़कियां ही पसंद करते हैं। क्योंकि मोटापा तो किसी को पसंद नहीं है, मुझे भी मोटापा पसंद नहीं है। आज के अगर मैं 10 साल बढ़ भी जाऊँ, मेरी एज 10 साल बढ़ भी जाए, मैं अपने बच्चों की शादी कर लूँ, तभी मैं चाहूँगी मैं ऐसे ही दिखूँ, इतनी ही पतली दिखूं। कहीं ना कहीं मेरा गुरु ग्रह तो अच्छा है। मुझे पता है कि कुंडली के आधार पे अगर देखा जाए तो गुरु ग्रह कहीं ना कहीं खराब होता है। छठे घर का गुरु हो तो भी मोटापा देता है, लगन का गुरु हो वो भी मोटापा देता है। लेकिन मैंने कहीं सुना था, आपने ये भी बोला था जल्दबाजी भी मोटापा देती है। ऐसा भी होता है कि जल्दबाजी भी मोटापा देती है? तभी मैंने ये एपिसोड जो है दर्शकों के सामने रखा है, जो आपके परिवार के सामने रखा है कि प्रोफेसर साहब बोलते हैं कि जल्दबाजी मोटापा देती है। ऐसा मुझे नहीं पता था कि ये कौन से ग्रह से आती है। तो प्रोफेसर साहब, ये जल्दबाजी की मोटापा देती है? बहुत अच्छा पूछा शिफाली जी आप मेरी हर एक बात को नोट करते हो और बोलते हो कि जो मैं बोलता हूँ उसे नोट करके और दर्शकों के सामने सवाल पूछते हो ताकि साइंटिफिक रीजन आधार आपको मिल जाए। बहुत अच्छा। जल्दबाजी भी मोटापा देती है, बिल्कुल देती है। वो कैसे? जिंदगी का सबसे बड़ा जो कारण है मोटापे का, सबसे बड़ा कारण है मोटापे का आपका खान पान। मान लीजिए आपका खान पान बहुत अच्छा है, मान लीजिए आपका खान पान बहुत बढ़िया है, लेकिन जल्दबाजी में खाया हुआ खान पान वो आपका मोटापे का कारण है। वो कैसे? जब भी आपने खाना है, कहते थे पुराने बुजुर्ग हमारे, मेरे पुराने बुजुर्गों की याद आती है तो बहुत उनके मन में इज्जत और बढ़ जाती है। कहते थे खाना पियो पानी खाओ। खाने को पीना चाहिए, पानी को खाना चाहिए। अगर वो इंसान ऐसे करता है, मैं लिख के देता हूं 6 पैक निकल आएंगे, यानी कि मोटापा सबसे कम हो जाएगा। कुछ एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक नियम हमारे बुजुर्गों का, खाना पियो पानी खाओ। वो कैसे? कम से कम खाने को इतना चबाओ, आराम से खाना खाओ, इतना चबाओ ताकि वो मुंह में ही पानी का रूप धारण कर ले, फिर वो आगे निकालो। पानी को इतना धीमे पियो ताकि आप जैसे खाना खाओ। पानी 2 तरह का होता है। जैसे हम पानी गट गट करके पिया, वो सीधा पैप में गया तो वो सीधा मल मूत्र के दोबारा बाहर। जब आप धीरे धीरे पानी पीते हो तो नसों में पानी जाता है, जिससे मोटापा कम होता है। अगर आप जल्दी जल्दी खाना खाते हो तो वो फूड पैप के दोबारा पेट में गया, वो चर्बी का कारण बढ़ता है, गुरु खराब होता है। जैसे कि शिफाली जी ने बोला, लगन का गुरु, सप्तम का गुरु, 6वें घर का गुरु मोटापा देता है, बिल्कुल देता है। गुरु कहीं खराब हो रहा हो किसी राशि के साथ तब भी मोटापा आता है। कर्क लगन हो तब भी मोटापा आता है। और लगन, बहुत से ऐसे लगन है जिससे मोटापा आता है, लेकिन वो बात की बात है। इसी तरीके से मीन लगन को भी मोटापा आता है। मीन लगन का भी मोटापा, अगर मीन लगन का जो मालिक है बुरा पीड़ित है तो भी मोटापा आ जाता है। कई दफा पानी भी लोगों को लगता है, कहता मैं कुछ नहीं खाता, पानी पीता हूं तो उससे भी मोटापा आता है। हवा भी लगती है,
क्या सांस लेता हूं तो भी हम, जैसे कि मैं शेफाली जी को बोलता था, शेफाली जी जैसे बोलते, शेफाली जी बोलते मेरे ना सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो चुकी है बहुत ज्यादा, मैं मेडिसिन नहीं लेनी प्रोफेसर साहब, आप मुझे ठीक कर सकते हो। मैंने कौन सी बात है, ठीक हो गए आप, चलो मेरे साथ 5 बजे उठ के सैर पे। जैसे कि शेफाली जी अगर सैर पे जाएंगे तो वो क्या होता है, जब भी हम मेरे साथ जाते हैं, हम भी जब कभी ऑनलाइन होते हैं तो सैर पे जाते हैं तो 3-4 दफा सैर पे जाओ वो खत्म हो जाती है। शेफाली जी ने ऐसे ही किया, 3-4 दफा सैर पे गए, वो ठीक हो चुका। सर्दियों में, पूरी सर्दियों में सैर पे गए और सर्वाइकल की प्रॉब्लम खत्म हो चुकी। इसी तरीके से कई दफा हम भी, मैं भी, हमको पानी भी, हवा भी लगती है। जैसे कि सुबह सुबह जाते सैर पे फिर भी मोटे हो रहे थे, मैंने कहा ये काम खराब है, सुबह की सैर पे बंदा मोटा नहीं होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए। तंदुरुस्त तो हम हो चुके लेकिन मोटा ही हो रहे हैं, साथ में बाद में पता चला क्योंकि हम, मेरा वायु का कारक है, हमें ठंडी हवा जब अंदर जाती है तो भी मोटापे का कारण देती है, क्योंकि हवा में नमी होती है, पानी मोटापा देता है, वो बात की बात है। नसों के दोबारा नसों के बीच में जब जाता है उसको अगर हम नहीं निकालते तो भी मोटापा आता है। बहुत से ऐसे कारण हैं। लेकिन ग्रहों के मुताबिक आप, जैसे कि इन्होंने जल्दबाजी के ऊपर बोला, मोटापे का सभी कारण बताऊंगा, लेकिन जैसे कि जल्दबाजी में, मैं जल्दबाजी में बोलता हूं, जो इंसान जल्दबाजी में खाना खाता है, जल्दबाजी में पानी पीता है, वो भी मोटापे का कारण बनता है। प्रोफेसर साहब अभी आपने बोला कि मैं जल्दबाजी में जो है वो खाना खा लेता हूँ, तो प्रोफेसर साहब आप मोटे क्यों नहीं हुए? मैं जल्दबाजी में खाना बहुत, अगर मैं जल्दबाजी में खाना खाता हूं तो कम से कम मेरे 32 दांत है, 32 दांतों का पूरा इस्तेमाल करता हूं। मैंने कई बार देखा कस्टमर बाहर बैठे होते हैं, आप सिर्फ 5 मिनट लगाते हैं, फटाफट खड़े हुए, रोल किया, फटाफट खा के साइड पे हो गए, बस मेरा हो गया लंच। शेफाली जी, कम खाना और कम खाना भी ये मोटापा नहीं होने देता जी। जितनी जरूरत है उससे आधा खाना खाते हो तब भी आपको मोटापा नहीं। जी, आप ही कहते हैं कि इंसान जो है वो भूखा नहीं मरता, जिसका पेट भरा हुआ वही मरता है, मरेगा। शिवाली जी, मैं आपको ये क्या, चलो मैं ना सबको बताता हूं, अरे भाई इंसान की तरह नहीं जी सकते, पंछियों और जानवर की तरह ही देख लीजिए। आपके घर में अगर कुत्ता रखा हुआ है वो एक दिन खाना नहीं खाएगा, जब उसको कोई भी बीमारी लगेगी तो वो क्या करेगा, बाहर जाके घास फूस को थोड़ा सा चबा लेगा, घास फूस को चबा के वो घास फूस चबाएगा, अपने दांतों में रखेगा, वो ठीक हो जाएगा। अगर आपके कुत्ते को बुखार लगा, कोई बीमारी है, वो एक दिन पूरा दिन खाना नहीं खाता। देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, वो कुछ नहीं खाता, चुप रेस्ट करता है। हमको कुछ बुखार लगता है, कोई लगता है खा लेते, खिचड़ी खा लेते हैं, ये खा लेते हैं, ऊपर से जाते हैं, रेस्ट भी नहीं होती। अगर बुखार लगा है तो बुखार में रेस्ट करनी चाहिए, बुखार खत्म हो जाता है। अगर पेट में कोई प्रॉब्लम है तो खाली पेट छोड़ दीजिए, पेट ठीक हो जाएगा। हम ना ऐसे नहीं करते, हम दवाइयां भी खाते हैं, खाते भी हैं, अरे भूख लगी पहले खा लो। अरे भाई, एक दिन अगर आप खाली पेट रहोगे तो पेट की सभी बीमारियां दूर हो जाती है, पूरे 24 घंटे में। 24 घंटे कुछ नहीं खाना। हमारे जानवर ऐसे करते हैं, जैसे हमारे घर में, मेरे घर में भी कुत्ता रखा हुआ है, वो क्या करता है, जब भी उसको वो प्रॉब्लम आती है, मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं ले गया अपने कुत्ते को, कभी नहीं ले गया, क्योंकि मेरे पास समय नहीं होता डॉक्टर के पास लेके जाने का। उसको मैं खुला छोड़ देता हूं गली में, चल भी जा, खा पी, जहां जाना जाके आ जा। जब भी वो आता है वो अलग बात है, मैं नहला देता हूं, सब कुछ कर देता हूं, वो अपने आप ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है, जानवर को पता है मेरी कौन सी, वो घास खाना शुरू कर देता है। जो बाहर घास लगा हुआ होता है ना, जब भी वो बीमार पड़ता है, मुझे पता चल गया ये बीमार है, कुछ ना कुछ ये अंदर ठीक नहीं है, वो घास खाएगा और अंदर आराम से आगे सो जाएगा। चाहे उसके आगे मैं दूध का कोला रख दूं, चाहे कुछ भी कटोरा रख दूं, वो नहीं पिएगा, पूरा एक दिन कुछ नहीं खाता, वो आराम से रहेगा, फिर अगले दिन उठेगा बिल्कुल तंदुरुस्त, बाहर सैर करेगा, सैर करने के बाद फिर खाए पिएगा, यानी कि एक दिन बाद। इसी तरीके से इंसान भी ऐसे ही होते हैं। इंसान को भी अगर कोई प्रॉब्लम है, भाग के डॉक्टर के पास जाता है, अरे भी पहले एक दिन रेस्ट कीजिए। जो इंसान को कभी प्रॉब्लम होती है तो दिमाग से प्रॉब्लम शुरू होती है। कभी भी देखना, जब भी कहीं पसीना आता है, बहुत गर्मी हो तो पसीना इसको नहीं लगता बदन को, पसीना यहां से शुरू होता है दिमाग को। जब दिमाग से पसीना आना शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे शरीर में आना शुरू होता है। इसी तरीके से बीमारी पूरी दिमाग से ही शुरू होती है। मोटापा भी ऐसे ही है। अगर आपके दिमाग में आ गया, ओहो मैं तो मोटा हो रहा हूं, तो मेरे तो पतला नहीं कैसे होऊंगा, मैं भागूं, ये करूं, वो करूं, चाहे लाखों जतन कर ले, वो पतला नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में ये बीमारी आ चुकी है। अगर वो खाने पीने के ऊपर ध्यान दे, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि खाना कम से कम 32 बार चबा के खाए, पानी को ऐसे पिए जैसे खाना चाहिए। इससे क्या होगा, कोई बीमारी नहीं आएगी, मोटापा बिल्कुल भी नहीं आएगा। और सबसे बड़ी चीज, एक बहुत बड़ी चीज मैं सबको बोलता हूं,
रात का खाना बंद कर देना चाहिए। जब भी सूर्य अस्त हो तो खाना बिल्कुल नहीं खाना, सूर्य अस्त के बिना खाना बाना बंद। जब भी सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक ही खाना चाहिए, उसके बाद बिल्कुल नहीं। पंछी क्या करते हैं, सुबह जब सूर्य उदय से 15 मिनट पहले, जैसे कि सूर्य उदय आज कितने बजे होता है, 6:45 पे, 6:50 पे होता है, यानी कि 6:35-40 पे पंछी ची ची करने आलने में करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सूर्योदय होने वाला है। फिर सूर्योदय होता है, फिर आलने से बाहर जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं। जैसे ही सूर्य अस्त होने वाला होता है, 10 मिनट पहले, रात से 10 मिनट पहले वो क्या करते हैं, अपने आलने में जाते हैं, ची 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 करके फिर सो जाते हैं। सूर्य 5 मिनट बाद सूर्य अस्त हो जाता है। जब 5 मिनट पहले पूरे की पूरी दुनिया में, पूरी की पूरी पृथ्वी में जितने भी पंछी हैं वो अपने आलने में चले जाते हैं। इसलिए मैं सबको बोलता हूं, जीना कैसे चाहिए, पंछियों की तरह। जानवर क्या करते हैं, कभी कुत्ते को देखना पानी कैसे पीता है, धीरे धीरे, ये उसका भी मुंह इतना बड़ा है वो फोड़ करके भी पी सकता है, और भैंस का मुंह भी इतना बड़ा है वो खुश करके भी पी सकती है, एकदम से वो धीरे धीरे पिएगी एक घुट। पंछी को देखिए पानी कैसे पिएगा, एक चुंज में पानी भरेगा, धीरे धीरे पंछी पानी ऊपर करेगा, फिर चुंज में भरेगा, फिर ऊपर करेगा, धीरे धीरे। वो चुंज ऐसे ही पी सकता है, लेकिन इंसान क्या करता है, गिलास करके सीधा अंदर। इससे भी मोटापा बढ़ता है। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते। सबसे बड़ी बात है, रात को अगर भूख लगी तो लिक्विड लेना चाहिए, ऐसी चीज नहीं लेनी जिससे लीवर का जोर लगे, क्योंकि लीवर पूरे दिन में एक दफा नहीं 3 दफा तेजाब छोड़ता है पूरे दिन में। वो लीवर के बीच में से एक रस निकलता है, वो रस पूरे जितना भी जो हमारा शरीर होता है, जितना खाया पिया होता है, उस रस को गालता है, और वो जो रस होता है उस खाने को गालने में करता है, सहायता करता है। इसीलिए वो रात को रस नहीं छोड़ता लीवर अपना, वो दिन में ही छोड़ता है, क्योंकि लीवर जो मंगल का कारका होता है, मंगल सूर्य जो होता है, सूर्य उच्च का होता है मंगल की राशि मेष में, इसलिए वो दिन को ही छोड़ता है, रात को कभी नहीं छोड़ता। रात को हल्का फुल्का लिक्विड लेना चाहिए, खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। सबसे बड़ा मोटापे का कारण भी यही है। और जब कभी 40 साल की एज हो जाए कभी किसी इंसान की, उसको घी छोड़ देना चाहिए, घी नहीं खाना चाहिए, धीरे धीरे घी को कम कर देना चाहिए, तली हुई चीजें कम खानी चाहिए जिससे मोटापा ना आए। कई बच्चों के हार्मोन्स ऐसे होते हैं, जैसे कि बच्चा जो होता है बहुत हार्मोन तेज होते हैं, जो मर्जी खाता रहे पीता रहे, वो हार्मोन्स धीरे धीरे जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है वो हार्मोन धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। इस तरीके से जैसे एज आती जाती है उस तरीके से खाना चाहिए। ये ना हो कि तुम बुजुर्ग में तली हुई चीजें खाओगे तो मोटा होगा, बीमारियां आएंगी। बीमारियां वो जैसे कि मान लीजिए कोई भी इंसान 40-50 साल से ऊपर जाता है तो उससे मेहनत कम होती है, पसीना कम निकलता है। इससे जब वो तली हुई चीजें कुछ भी खाता है तो बीमारियां का सबसे बड़ा कारण यही है। हम अगर आपको कोई चीज खानी है स्वादिष्ट के लिए तो 1 चमचा लीजिए, उसको 1 चमचा खाइए, स्वाद लेना चाहिए, ना कि पेट भरना चाहिए। स्वाद चीज कभी भी सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होती, हानिकारक होती। जो आपकी जीभ को वो चीज टेस्ट लगती है, ये बहुत टेस्टी है, उसको अगर हम खाते हैं वो पेट को टेस्टी नहीं लगती। जो जीभ को आपको टेस्टी नहीं लगती वो पेट को टेस्टी लगती है। जैसे कि कोई कड़वी चीज, करेले का रस, नीम का रस और तुम्बा, जो ये सभी कड़वे हैं, ये आपकी जीभ को अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन पेट आपका दुआएं देगा, शुक्र है भगवान का इसने मुझे कोई अच्छी चीज दी। फीकी सब्जियां, जिस उबली हुई सब्जियां खाओगे तो अपनी जीभ को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन पेट आपका धन्यवाद देगा, शुक्र है भगवान का इसको कलाई इस इंसान को मेरे बारे में सोचा। इसीलिए जो जीभ आपके पेट के खिलाफ है, जो पेट है आपकी जीभ के खिलाफ है। जो जीभ को टेस्ट चलती है वो आपके पेट को अच्छी नहीं लगती, जैसे कि नमकीन लस्सी, थोड़ा सा नमक डाल के। वैसे एक चीज और बताओ, दूध में कभी मीठा नहीं डालना चाहिए, मोटापे का सबसे बड़ा कारण। दूध कुदरती भगवान ने मीठा ही बनाया होता है, लेकिन दुनिया दूध में और मीठा डाल के पीती है, उससे सबसे बड़ा कारण होता है। कभी भी जिंदगी में लस्सी में नमकीन हम नमक डाल देते हैं, लस्सी पहले से ही नमकीन होती है। भगवान जो रीति रिवाज बनाता है बहुत बढ़िया बनाता है, हम उससे उल्ट चलते हैं। जब भी उससे उल्ट चलते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है।
इसलिए बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में इंसान नहीं जानता। हाँ, जीरा वगैरह अगर आपने भून कर अगर आप डालते हो उसके लिए आपको बहुत अच्छी, जो काली मिर्च अगर आप पीस के अब डालते हो लस्सी में तो वो सबसे अच्छी वरदान होते हैं। ऐसी चीजें काली मिर्च खाली पेट जरूर खानी चाहिए। ऐसी चीजें बहुत सी हैं जो जिसके बारे में आप नहीं जानते। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बात की मीठे की, तो आपके पास भी रोज डेली 5-10 डब्बे जो है मिठाई के बहुत सारे होते हैं। क्या इसके साथ क्या आप खाते हो तो मीठा, क्या मोटापा नहीं बढ़ता आपका फिर? बहुत अच्छा पूछा शेफाली जी। मैं सब लोगों को बोलना चाहता हूं, अरे भाई मेरे पास डब्बे बहुत आते हैं मीठे के। आप क्या करते हो, आप मेरा सबसे बड़ा कारण हो मीठा, क्योंकि आप बड़ी श्रद्धा से लेके आते हो। मुझे एक चुटकी लेनी पड़ती है। मान लीजिए आधा पीस आपके मैंने लिया, लेना भी पड़ता है क्योंकि आप लाए बड़े शौक से, मैंने लेना पड़ता है। ऐसे कम से कम मेरे पास 5 लोग आए या 10 लोग आए, इसका मतलब 10 लोग आए तो इसका मतलब 5 पीस बर्फी के मेरे खाए गए, 10 लोगों का मैंने आधा तो पीस खाना ही पड़ेगा मेरे को। सबसे बड़ा ये थोड़ा सा पेट जो थोड़ा सा बढ़ा है ना, ये आपने बढ़ाया, आप मेरी सेहत खराब कर रहे हो। बहुत ध्यान से सुनिए। सब उनकी श्रद्धा है कि उनका काम बनाया तो वो लेके आए आपके लिए मिठाई। बताता हूं। अगर आप मेरा भला चाहते हो तो अपना भला चाहते हो, मिठाई का डब्बा मत लाओ। उससे क्या होता है मैं बताता हूं, आपके पैसे वेस्ट होते हैं, आपके पैसे वेस्ट होते हैं। और मेरे को बीमारी या किसी बच्चों को मीठा खाना पड़ेगा। तो सबसे, अगर किसी ने भी कोई भी डब्बा या कुछ लाना तो अपनी ऐसे मत लाइए। अगर किसी को खुशी है, जैसा कि आप किसान हो, आप सरसों का साग तोड़ के लेके आइए, ताजी मूलियां तोड़ के लेके आइए, है तो 2-4 मूलियां लेके आना। लेकिन मुझे ऐसे लगेगा यार मेरा ये अपना बंदा मेरे लिए सोचता है, बिना खाद के तो चीज आएगी। अगर आप अपने गांव के हो, लस्सी बना के लेके आइए मेरे लिए। अगर अपनी बढ़िया चीज, घर की चीज मुझे दोगे तो मुझे ऐसे लगेगा मेरा परिवार है। बाजार में तो मिठाई मैं भी खरीद सकता हूं, वहां क्या नहीं, मेरे पास किसी चीज की कमी थोड़ा ना है। मिठाई खाने तो मैं ले लेता हूं, लेकिन आप वक्त लाइए। अगर आपके घर में कोई काम बनता है तो अपने घर की चीजें लेके आइए, ताकि मेरे लिए, मुझे ऐसा लगेगा बिना खाद की चीज लेके। आजकल आलू बीज रहे हैं जो बिना खाद के आलू होते हैं, बाजार में तो आपको पता है जो दागी आलू होते हैं वो बीमारी लाते हैं, जो साफ आलू होते हैं वो बाहर की कंपनियां ले जाती हैं। आप ऐसे कीजिए, साफ आलू मेरे लिए लाइए, चाहे 1 किलो चाहे आधा किलो। मुझे ऐसा लगेगा आप मिठाई का डब्बा लेके आए। साथ में उनको ये नहीं पता है कि वो आपका अपना शुक्रग्रह भी ठीक कर गए। आलू आपके लिए लेके आए लेकिन अपना शुक्रग्रह ठीक कर गए। शुक्रग्रह ठीक कर गए। इसलिए मिठाई के डब्बे मत लाइए भाई। मिठाई के डब्बे मुझे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्या करें, जब सामने आती तो खाना पड़ता है। इसलिए मेरा मोटापे का, आप मेरा मोटापा बना रहे हो। अगर कुछ भी लाना है तो घर की बनी हुई कुछ भी चीज लेके आया करिए, ताकि मुझे खुशी होती है, ये मेरा अपना परिवार है। ऐसे लेके मेरे कई ऐसे बंदे हैं जो मेरे लिए ऐसे लाते हैं। मैंने इसलिए शो में बोला, ये इसलिए बोल दिया भी मिठाई आपके पास तो बहुत आती है तो मीठा। इसलिए जब भी आपने बाजार में पैसे मत खर्च कीजिए। मैं आपके परिवार का एक सदस्य हूं, मेरे लिए लाना चाहते हो तो घर की चीज तोड़ी हुई और खेतों की चीज तोड़ी हुई स्पेशल लेके आइए, जो कि ताजी उगती है, वो चीजें लाइए। मुझे आपसे ज्यादा इतनी खुशी मिलेगी कि वाकई मेरा परिवार मेरे साथ जुड़ा हुआ है। ये जो डब्बे वब्बे लाते हो, ये जो मिठाई लाते हो, ये सेहत के लिए हानिकारक होती है। मैं भी मीठा बहुत कम खाता हूं। इससे क्या होता है, बीमारियां बढ़ती हैं। मैं तो आपका दिल खुश करने के लिए, जब आप डब्बा खोलते हो तो मेरा दिल खुश करने के लिए मुझे तोड़ना पड़ता है, खाना पड़ता है। इसलिए कोशिश कीजिए आज के बाद डब्बे नहीं लाने। आप डब्बे लाने से परहेज कीजिए। कोई भी घर की बनी हुई चीज लाइए, अगर खुशी है तो, अगर प्यार है तो। आज के बाद ये बात को खास ध्यान रखना, फिर मेरी सेहत बरकरार रहेगी। आपको और अच्छी चीजें बताता रहूंगा मैं। जी प्रोफेसर साहब, आज तो आपने मिठाई वाली दुकानों पे ताला ही लगवा दिया, क्योंकि आज आपने बोल दिया कि मीठा खाने से ऐसे होगा। अगर कोई हलवाई है तो प्रोफेसर साहब को बेसन की बर्फी बड़ी पसंद है, वो आप अपने हाथों से बना के लाइए और प्रोफेसर साहब को खिलाइए। प्रोफेसर क्या डालेंगे? मीठा नहीं डालना बीच में, नहीं बिल्कुल मीठा कम। इसलिए शेफाली जी, मैं मिठाई हलवाइयों का काम बढ़ाने वाला हूं, आगे सुनिए। जो मेरे लिए डब्बे आप खरीदते हो उनका काम बंद नहीं होगा। शादी विवाह जब भी हो, जिंदगी में कभी भी, जब भी मंगल कार्य हो तो मीठा बांटना चाहिए। ये जो बादाम की रस्म चली है, काजू की रस्म चली है, ऐसा नहीं। बादाम शनि और बुध होते हैं, ये खाली बर्तन होते हैं, रिश्ते टूटते हैं जब हम ऐसे डब्बे बांटते हैं। तो ऐसे डब्बे मत बांटिए, मिठाई ही लेनी चाहिए, मिठाई ही बांटनी चाहिए। जब कभी आप अपने रिश्तेदारों में जाते हो तो ये मत डालिए कि आपने चोगर्स ले ली, ये ले ली। आजकल चीजें ऐसी चली हैं, आजकल मिठाई को खत्म कर दिया गया। लेकिन मंगल कार्य के लिए मैं भी
जब अपने बच्चों की शादी की तो स्पेशल व्हाइट रंग की ही मिठाई मैंने स्पेशल बनवाई है। हाँ, शुक्र होता है, शुक्र और मंगल का कारका होता है जब कोई मिठाई, जब व्हाइट रंग की मिठाई बनती है तो इसलिए उस मिठाई को बांटिए, जैसे कि मुर्गी छेना हो गया, व्हाइट कलर की बर्फी हो गई, ऐसी चीजें बांटिए, शादियों में तो चलती हैं। जी प्रोफेसर, अभी आपने बोला कि शुक्र की चीज बांटिए, लेकिन जिसका शुक्र जो है वो खड्डे में पड़ा है, क्या वो भी चीज ऐसे ही बांट सकते हैं, या कुंडली देखकर ही पता चलेगा कि हाँ ये वाली मिठाई बांटनी चाहिए, ऐसी चीज खानी चाहिए? ये सब कुछ डिपेंड करता है कुंडली पे, या नॉर्मल भी हम लोग मीठा बांट सकते हैं? वैसे तो शिफाली जी कुंडली देख के तो ज्यादा अच्छा लगता है, कुंडली देख के ज्यादा बढ़िया चीज है। वैसे शुक्र की कोई भी चीज बांट सकते हो, ऐसी कोई वहमों में नहीं डालता। वैसे कुंडली के मुताबिक बहुत अच्छी बात है, अगर कुंडली के मुताबिक पूछ के बताते हो तो वो अलग से बात है, लेकिन कोशिश कीजिए जब भी आप किसी को डब्बे देते हो तो उसमें मिठाई जरूर होनी चाहिए, चाहे छोटी सी हो, थोड़ी सी हो, मिठाई देनी आपके लिए लकी होती है। अगर आप वो बादाम वगैरह देते हो तो शादी में काफी विघ्न पड़ने वाले हैं, समझ लीजिए। आपने खाली बर्तन यानी कि शनि और बुध को इकट्ठा करके दे रहे हो, इससे आपका नुकसान है, बढ़िया नहीं है। और सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हाँ, मेरे लिए भाई मीठा मत लेके आइए, मेरे लिए आप अपनी घर की बनी हुई चीज लाइए तो बहुत अच्छा होगा। प्रोफेसर, आज उन लोगों के लिए प्लस पॉइंट हो गया जो लोग आपके पास आते हैं, जो आपका परिवार है, जो कुंडलियां दिखाते हैं, जो मैचिंग कराते हैं, जो कुंडलियों के लिए मतलब डेट निकलवाने आते हैं, वो प्रोफेसर साहब से आप पूछ भी सकते हैं कि जब आप कुंडलियां मैचिंग कराते हैं, कुंडली दिखाने आते हैं कि हम इस बच्चे का बर्थडे है या मैरिज है, तो हम कौन सा मीठा बांटे, ये प्रोफेसर साहब आप जरूर बताना। पक्का आज के बाद बताना शुरू कर दूंगा जी, क्योंकि मुझे नहीं पता था। आप कोई भी क्वेश्चन में से पूछते हो और बातें मेरी आगे की आगे चली जाती हैं। जैसे कि हमारे शो का नाम है द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ, एक और सीक्रेट आपके दिल से निकल लिया। जी, बातों बातों में बहुत सारी ऐसी बातें निकल जाती हैं जो हम लोग नहीं जान पाते कि क्या बांटना चाहिए, क्या नहीं बांटना चाहिए। क्या हमें ये भी पता था, बादाम तो हम लोग कहते हैं कि हर परिवार के हर लोग खा लेते हैं, हम लोग इसलिए बांट देते हैं, बादाम बांट देते हैं, चॉकलेट्स कुकीज आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं पता था कि जो बुध और शनि का मेल कर रहे हैं वो खाली बर्तन है। ऐसी चीजें बांटने से भी रिश्ते टूट सकते हैं। प्रोफेसर साहब, आपने आज बहुत बड़ा सीक्रेट खोला है। बहुत अच्छी ऐसी मैं इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल के ऊपर देता रहूंगा। कुंडली के मुताबिक अगर हम कोई भी चीज बांटते हैं, अगर आप अपने मोटापे को कम करना चाहते हो तो रात का खाना बंद, 40 साल के बाद तली हुई घी की चीजें बंद, और कुंडली के मुताबिक अभी ऐसी और चीजें हो सकती हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं 24 घंटे में कम से कम 12 घंटे बैठता हूं, कम से कम 12 घंटे लगातार बैठता हूं। मोटापे का सबसे बड़ा कारण यह भी है। लेकिन अगर 12 घंटे की आपकी बैठक है, उनमें 10 मिनट का ब्रेक जरूर लेकर खड़े हो जाइए। तकरीबन आप 4 बार या 5 दफा ब्रेक लेकर खड़े जरूर होइए। बैठ के आपने कोई भी चीज ऐसी नहीं खानी जो पेट को हैवी करे। पेट को हल्का रखना चाहिए, पेट आपका भूखा होना चाहिए। जब आप 12 घंटे लगातार बैठते हो तो पेट आपका 12 के 12 घंटे ही भूखा होना चाहिए। पेट भरकर कोई चीज नहीं खानी, जिससे खाने से आपका मोटापे का सबसे बड़ा कारण और बीमारी का सबसे बड़ा कारण यही है। और सुबह की सैर करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। रात का अगर आप खाना खाते हो, रात को बहुत भूख लगती है, कईयों का मैदा बहुत ज्यादा तेज होता है, बच्चों को बहुत भूख लगती है। एक बात और बहुत ध्यान से सुनिए, जिसके बारे में आप नहीं जानते, खाने के तुरंत बाद सैर नहीं करनी, खाने के कम से कम 15-20 मिनट बाद सैर करनी शुरू करनी है, और खाने के 15-20 मिनट बाद कम से कम 20 मिनट बाद ही आपने सैर करनी है। यानी कि 10,000 कदम रोज चलना है, जरूरी है 10,000 कदम आपके लिए चलना। जैसे कि सुबह 6-7 हजार कदम चल लिए, रात को शाम को खाने के समय जब दूध लिक्विड वगैरह चीज लेते हो तो खाने के समय भी आप ऐसे कर सकते हो। उसके बाद लेकिन खाना कोशिश कीजिए सूर्य अस्त से पहले पहले खा लीजिए, उसके 1 घंटे बाद रात को सैर करके ही सोइएगा। इससे आपका पेट कभी नहीं बढ़ेगा, इससे आपका मोटापा कभी नहीं बढ़ेगा। लेकिन जाते जाते उपाय तो होना चाहिए शिफाली जी, मोटापे का उपाय तो जरूरी है। अगर उपाय नहीं बताया तो फिर अपना सीक्रेट सीक्रेट फिर ये है ना, सीक्रेट ही रह जाएगा, पता ही रह जाएगा। इसलिए जाते जाते मैं एक उपाय जरूर बताऊंगा ताकि आपका गुरु ग्रह अच्छा रहे, आपको मोटापा ना आए। आपने क्या करना है, जब भी आप गुरुवार के दिन, कोई भी इंसान ये कर सकता है लेकिन फिर भी कुंडली के मुताबिक देखना पड़ेगा, आधा किलो चने की दाल धार्मिक स्थान पे दान करते रहिएगा। आधा किलो ही इसलिए मैंने बोला क्योंकि गुरु पंचम घर में सबसे श्रेष्ठ फल देता है, 9वें घर में सबसे श्रेष्ठ फल देता है। पंचम और 9वें घर 900 ग्राम भी
चने की दाल कर सकते हो और 500 ग्राम भी चने की दाल कर सकते हो। आपने धार्मिक स्थान पे देनी है गुरुवार को 9:15 से पहले पहले सर्दियों को, और गर्मियों में 8:15 से पहले पहले। ये आप देते रहिएगा ताकि आपका गुरु मोटा ना हो। गुरु आपको, जिसकी चर्बी बहुत बढ़ जाती है, जो इंसान बहुत मोटा हो जाता है, समझ लीजिए आपका घर का गुरु ग्रह खराब हो चुका है। उसे ठीक करने के लिए घर के जो बच्चे होते हैं उसकी पढ़ाई पूरी करवाइए। बच्चे की पढ़ाई अगर पूरी होती है तो भी आपका गुरु ग्रह बहुत अच्छा होता है। अगर बच्चे पूरी ग्रह पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई में ब्रेक लगाते हैं, तो गुरु ग्रह खराब होता है। प्रोफेसर साहब, आज आपने बहुत अच्छा बताया कि गुरु ग्रह को ठीक कैसे किया जाए। अगर आपके घर में अगर कोई बच्चे नहीं पढ़ रहे तो उनको पढ़ाइए, बीए तक की पढ़ाई पढ़ाएंगे तो गुरु ग्रह ठीक हो जाता है। अगर गुरु ग्रह खराब है तो क्या क्या नुकसान है? गुरु ग्रह खराब है, आपका मोटापा बढ़ेगा। गुरु ग्रह खराब है तो आपको पुरखों की संपत्ति नहीं मिलेगी। गुरु ग्रह कहीं खराब है तो बुजुर्गों का जो है वो साथ नहीं मिलेगा। गुरु जो है बहुत सी ऐसी परेशानियां लाता है। गुरु ग्रह खराब है तो हस्बैंड का सुख नहीं है। गुरु जो है, गुरु ग्रह को जो है वो ठीक कैसे करना चाहिए, ऐसे रेमेडीज जो हैं प्रोफेसर साहब बताते ही रहते हैं। अगर आप भी अपने गुरु ग्रह को ठीक करना चाहते हैं, अपने चंद्र को ठीक करना चाहते हैं, शनि को ठीक करना चाहते हैं, कोई भी ग्रह को आप ठीक करना चाहते हैं, जब कोई भी आपको पीड़ा है, कोई नुकसान है, या फिर आपका जो टाइम जो है वो ख़राब चल रहा है, तो आपकी स्क्रीन के नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। प्रोफेसर साहब जो है वो फ़ोन पे भी बात करते हैं, लेकिन फ़ोन पे बात ऐसे करते हैं, उसके लिए भी प्रोसीजर है। उसके लिए कौन सा प्रोसीजर है वो आपकी स्क्रीन के नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप उन पे जब कांटेक्ट करेंगे तो आपको उस प्रोसीजर का भी पता चल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। धन का भंडार भरने के लिए लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र घर लाइए। माँ लक्ष्मी जो शैया पर विश्राम मुद्रा में विराजित हैं, पुराणों के अनुसार माँ लक्ष्मी का ये रूप धन और समृद्धि की अनुपम वर्षा करता है। ये यंत्र आर्थिक उन्नति तो लाता ही है, साथ ही घर में यदि कोई वास्तु दोष है तो उसे भी दूर करता है। इस यंत्र का महात्म्य अनंत है। शरीर में मौजूद 7 चक्रों को संतुलित करने का काम भी ये यंत्र करता है, जिससे स्वास्थ्य से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं और मनुष्य निरोगी होता है। आपके रुके हुए कार्यों से रुकावटें भी दूर करने का काम ये चमत्कारी यंत्र कर दिखाता है। जीवन की अड़चनें भी दूर होती हैं इस यंत्र के प्रयोग से। घर से निकलने से पहले हमेशा याद रखें कि माँ लक्ष्मी के शैया विराजित स्वरूप का दिव्य दर्शन अवश्य करें। लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र को प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा ने अपने 15 सालों की मेहनत से ढूंढ कर निकाला है। ये यंत्र जीवन में वो परिवर्तन संभव कर दिखाता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। जीवन से हताशा, निराशा, गरीबी को सदा सदा के लिए दूर भगाने का मांगलिक उपाय है अब आपके पास, लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र। तो आज ही ऑर्डर करें दिव्य लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र और जीवन में समृद्धि और वैभव की निर्मल गंगा बहाएं। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ।